हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और आज है मॉर्निंग छठ पूजा। मैं जा रही हूँ अभी छत पे, इस वर्ष नीचे और बहुत ठंड है यहाँ पे, तो मेरे को जैकेट भी डालना पड़ा है। मम्मी अभी यहाँ पे बहुत टाइम पहले आ चुकी थी, बहुत देर पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी बैठी हुई हैं और मेरा भाई ऐसे सो के उठ के आ गया था, वो तैयार वार नहीं हुआ था, मेरा छोटा भाई। और यहाँ पे राहुल भी है। सो यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं और मेरे पास ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आप कितने भाई बहन हैं। तो मैं 2 बहन हूँ और 2 भाई हैं। और यहाँ पे मम्मी मेरे को देख रही थी कि साड़ी के बाद साड़ी पहनी हुई थी मैं। और यहाँ पे मम्मी जो भी पूजा वगैरह होती है वो हो चुका है, लेकिन सुबह के टाइम छठ पूजा में यही होता है कि सूर्य भगवान का उगने का वेट किया जाता है कि कब उगेंगे और अर्घ दिया जाएगा। लेकिन अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा बादल था तो उगने के अभी कोई चांसेस दिख नहीं रहे थे। और अभी दी भी नहीं आई हुई है क्योंकि बाबू अभी सो रहा है, तो वो नहीं आई थी। हम लोग चले आए थे, पापा सुबह आए थे फिर चले गए थे। अभी काफ़ी देर बाद का ये क्लिप है, ये भी आ चुके हैं। स्पर्श भी आ गया है और दी भी अभी आ गई हैं। लेकिन बाबू के पास पापा अभी नीचे हैं, पापा नीचे चले गए। जब पापा आएंगे तब भाई मेरा जाएगा, ऐसे करके ना, क्योंकि उसको हम अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं नीचे। और स्पर्श को तो मैं उठा के लेके चली आई थी, उसको तैयार करा के। और भाई यहाँ पे फ़ोटो ले रहा है और यहाँ पे वीडियो कॉलिंग किया। हमारे घर में जो हमारे घर में बहू आने वाली हैं, मतलब मेरी भाभी, तो यहाँ पे प्रियंका से बातें हो रही है। और वो मम्मी ने बोला कि कर दो, वो भी प्रणाम कर ले, तो उससे बातें हो रही है। मैं भी अभी थोड़ा सा कर रही थी और यहाँ पे वीडियो कॉलिंग में वो दिखा रहा था कि इस तरीके से छठ पूजा हमारे घर हो रहा है। तो हमारे वीडियो में आ गई नई बहू रानी। तो और कल से गाइज़ कल से आएंगे शादी वाले ब्लॉग्स। आज से ये छठ पूजा वाला एक्चुअली मैं नहीं डाल पाई थी, इसलिए नहीं डाल पाई थी ना क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से लेट जा रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वीडियो बहुत लेट आ रहा है। हाँ, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो फिर अगर तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो फिर कैसे ब्लॉग्स डाल पाऊँगी, इसीलिए नहीं डाल रही थी मैं। और यहाँ पे ये भी आ चुके हैं और ये मेरे घर फर्स्ट टाइम मतलब आए, ऐसा कि रात में ये रुके हैं, नहीं तो आज तक ऐसा नहीं था। 1-2 घंटे, आप लोगों को पहले भी बताई हूँ, 1-2 घंटे ही कभी भी रुके थे। इस टाइम फर्स्ट टाइम है जो ये आके यहाँ पे रुके हुए हैं और नहीं आ रहे थे। मैंने काफ़ी जिद किया, फिर ये आए। और स्पर्श बहुत ही हैप्पी है और वो कल जब प्रणाम किया ना तो उसी तरीके से बार बार प्रणाम कर रहा है, ऐसे माथा टेक रहा है। और दी यहाँ पे है। और सुबह के टाइम जो भी कोशी वाला होता है ना, पीछे साइड में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस टाइम बहुत ही ठंड लग रही थी, स्पर्श को बहुत ज़्यादा पहनाना पड़ा था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और उसको फीवर तो नहीं था, जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा है जो ठीक नहीं हो रहा है। तो मेरे को भी ठंड लग रही थी, मैं जैकेट नहीं पहन रही थी। फिर इन्होंने बोला कि नहीं पहन ले, फिर उसके बाद शादी में भी इंजॉय नहीं कर पाएगी अगर तबीयत ख़राब हो जाएगा तो। अगरबत्ती वगैरह यहाँ पे जला रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा तो लगभग हो ही गया है, जो भी कुछ करना है। दी यहाँ पे लगा रही है ट्राइपॉड मेरा। और पटाखे वगैरह जलाने थे, कल इवनिंग में भी हमने पटाखे जलाए थे। और मैंने ये वाली जो आज जो साड़ी पहनी हूँ ना, ये देखिए मेरा भाई कैसे आ रहा है। जो मैं साड़ी पहनी हूँ ये मुझे जो करवा चौथ पे मुझे दिलाए थे वही वाली साड़ी है। उस टाइम पे जल्दी जल्दी में मैं दिखा नहीं पाई थी, उसके बाद फॉल पीको ये सब के लिए मैंने दे दिया था ये साड़ी। तो ये वही वाली साड़ी है, करवा चौथ के लिए दिलाए थे लेकिन नहीं डाली थी, दूसरी साड़ी मैंने डाली थी। और ये जैकेट का मैंने इंस्टाग्राम पर फ़ोटो डाली थी अपनी ये साड़ी की पिक, तो बहुत सारे लोग को मैंने लिंक भी दे दिया है। जो मैंने जैकेट पहना है ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और मेरे कुछ सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे, तो मैंने इंस्टाग्राम पे उनको लिंक भी दे दिया है। तो आप लोगों को अगर लेना है तो आप लोग फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, उसमें बहुत सारे डिज़ाइन है, आपको मिल जाएंगे। और दी यहाँ पे फाइनली अभी पूजा कर रही हैं और प्रिंसू का हम वेट कर रहे थे कि वो कब उठ ना जाए। अगर उठ जाता तो हम ले आते, लेकिन ठंड इतनी थी ना कि ले आने पर उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बहुंगी रचत
यहाँ पे मैं नज़दीक से फ़ोटो ले रही थी, साथ में वीडियो भी बना रही थी और फ़ोटो भी ले रही थी। स्पर्श को बोल रही थी कि स्पर्श बाबू हेलो कर दो, और मम्मी की भी मैं साथ में फ़ोटो ली। ऐसे नज़दीक से लेने पे ज़्यादा अच्छा आता है, दूर से छोटे छोटे आ जाते हैं। स्पर्श बड़ा ही खुश था ये सारी पूजा जो भी हो रही है ये सब देख के। और जैसे हमने मम्मी ने अच्छा दिया ना, ऊपर से ही उसने फेंक दिया और दूर से ही फेंक दिया, तो मम्मी हंस भी रही थी। और मम्मी मेरे को बार बार यही बोलती हैं कि ऐसे अच्छा डाल के कुछ मांगो मांगो, जो भी चीज़ें होती हैं। और भाई मेरा पीछे बैठा हुआ है और दी इधर पीछे जाके फ़ोटोज़ वगैरह अपनी ले रही हैं। और यहाँ पे जो लोटे में रखा हुआ है ना, वो दूध रखा हुआ है, कच्चा दूध, जिसे अर्घ देना है। वो सुबह सुबह पापा लेके आए थे और उसी से ही अर्घ दिया जाता है। और स्वीट्स या फिर साड़ी जो भी है वो मम्मी ने सुबह भी चढ़ाया, शाम को भी चढ़ाया था, और इस टाइम पे भी उसको चढ़ाया जाता है। और उसी से जो भी वो सब जब पूजा समाप्त हो जाएगी उसके बाद उसको सब कुछ उठा लिया जाता है। यहाँ पे मैं अपनी छत से थोड़ा सा व्यूज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पे आसपास के घरों में भी छठ पूजा हो रहा है, सब लोग छत पे ही कर रहे हैं, कोई भी घाट पे नहीं गया है। और हम लोग बस सूर्य भगवान का वेट कर रहे थे। जिस तरीके से करवा चौथ में हम चांद का इंतज़ार करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी जब सूर्य भगवान जब भी निकलते हैं उस टाइम पे खुशी का माहौल हो जाता है। सब लोग फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं, अर्घ मम्मी लोग अर्घ देने लगते हैं, जो भी छठ पूजा करते हैं। यहाँ पर दी अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी। और फिर हम यहाँ पर आ चुके हैं। स्पर्श बड़ा ही मेरे पे प्यार आ रहा था, स्पर्श को बहुत ही ज़्यादा खुश भी था। तो मैं साथ में सबके, जैसे फैमिली जब इकट्ठी होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ़ोटोज़ वगैरह तो एक मेमोरीज़ बन जाती है बाद में देखने के लिए। तो ऐसे ही हम अच्छा लग रहा था हमें, सब लोग इस टाइम पे इकट्ठे हैं, दोनों भाई दोनों बहन, और मम्मी भी पापा भी, और ये भी आए हुए हैं। बस परी नहीं है और जीजू नहीं आए हुए हैं, वो आज ही आ जाएंगे। यहाँ पे सूर्य भगवान निकल चुके हैं बादलों के बीच में से, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा होता है। और जब भी निकलते हैं सब लोग प्रणाम करते हैं। उसके बाद मम्मी अभी जा रही हैं अर्घ देने के लिए, और पापा भी आ गए हैं। पापा ही अर्घ दिलवाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे जो कच्चा दूध था उसी के ज़रिए दिलवाएंगे। और हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे मम्मी के, और साथ में भी सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह, क्योंकि जब भी सूर्य भगवान निकलते हैं उस टाइम पर एक, मैंने बताया कि एक अलग सा माहौल हो जाता है। तो पापा का हम लोग वेट कर रहे थे। अभी साइड में है वो, और मेरा जो छोटा भाई है वो नीचे गया है प्रिंसू के पास। वो जब चला जाएगा, यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहा था मेरा भाई। और वीडियोस क्लिप मैंने अलग से लगा दिया था, वो बन रहा था, और मैं इनके मोबाइल से फ़ोटोज़ ले रही थी। और मैं जो भी छठ पूजा की फ़ोटोज़ वगैरह है वो मैं अपने सेकंड चैनल पे डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे अपलोड करना है, अभी मैंने अपलोड नहीं किया है क्योंकि टाइम नहीं था, तो मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। केलवा के पात पर उगलन सूरज ते करलू छठ बरतिया से जाके रूठी बरतिया है बरतिया ते करलू छठ बरतिया। तो यहाँ पे मम्मी अर्घ दे रही हैं। और मैं सच बताऊँ, मुझे छठ पूजा का सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब भी छठ पूजा आता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुनना, मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। और आप लोग में से किसको किसको छठ पूजा का सॉन्ग पसंद है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।
यहाँ पे स्पर्श नाना जी के साथ फ़ोटो खिंचा रहा था और बहुत ही खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसे प्यार दुलार मिल रहा है यहाँ पे। तो वो पापा उसको लोटा जो था ना जिससे अर्घ पापा ने दिलवाया, वो लोटा उसको पकड़ा के और फ़ोटोज़ ले रहे, बोले कि ये स्पर्श का ले लो मेरे साथ। और उसके बाद ये जो भी पूजा है यहाँ पे अर्घ देने के साथ ही समाप्त होती है, लेकिन यहीं तक समाप्त नहीं होती है। उसके बाद यहीं पर मुँह भी जूठा करना होता है, चाय पीना होता है, अदरक खाना होता है, जिसको जिसको स्वीट्स खाना होता है वो खाते हैं। तो सारी चीज़ें यहीं पर होगी। उसके बाद फिर हम लोग नीचे जाएंगे। यहाँ पे मम्मी ने दी को बुलाया सिंदूर लगाने के लिए, और छठ पूजा में नाक पे से सिंदूर लगाते हैं। हमारे घर में मतलब हमारा जो भी है शाम के टाइम नाक पे से नहीं लगाते हैं, लेकिन सुबह के टाइम जब अर्घ दे दिया जाता है उसके बाद सब लोग जितने भी सुहागिनी औरतें होती हैं सब लोग नाक पे से सिंदूर लगाती हैं। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर मुझे आँचल लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैंने पल्लू को फोल्ड करके ले लिया है। तो मुझे ना, मैं आपको बताती हूँ, फोल्ड करके पल्लू लेती हूँ तो मुझे अच्छे से नहीं मैं संभाल पाती हूँ। अगर मैं ओपन लेती हूँ तो सही होता है। तो मैं इस तरीके से पल्लू लेके फिर यहाँ पे मम्मी मुझे लगा रही हैं सिंदूर, और मम्मी को दी ने लगा दिया था। यहाँ पे दी बोल रही थी कि जो आंचल है मेरा, वो आंचल पकड़ रही थी कि उसमें मम्मी प्रसाद देंगी तुम्हें, और जो भी मन्नत मांग के मम्मी देंगी या फिर मेरे को जो मन में मांगना है वो मैं मांगूंगी, और जो छठ माता पे प्रसाद होता है वही वाला उठा के मुझे मेरे आंचल में दे रही हैं। दी दिलवा रही थी कि मम्मी ऐसे करो आप इसके साथ, तो वही मम्मी मुझे दे रही थी और उसको मम्मी बोली कि बांध लो। तो मैं उसको बांध के फिर उसके बाद हटाऊँगी। पहले तो मैं इसको बांध लूँगी अच्छे से, गांठ बांध लूँगी, उसके बाद मैं उस हटाऊँगी। बाबू अभी स्पर्श
स्पर्श खेल रहा है इधर उधर, लेकिन थोड़ा सा आगे रेलिंग छोटा है ना तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो ये यहाँ पे हंस रहे थे सुन के कि ये लोग क्या क्या मांग रहे हैं इसके लिए, और इसीलिए मुझे भी हंसी आ गई थी, क्योंकि इनको देख के मुझे हंसी आ गई कि मम्मी जो भी बोल रही थी कि ऐसे मांगो वैसे मांगो, दी भी बोल रही थी। और अब बस नीचे चाय बन रही हमारे घर में, क्योंकि जो कुक अंकल है वो आ गए थे और चाय बना रहे थे सबके लिए, और पापा नीचे चले गए हैं। अब मेरा भाई आएगा। यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही थी, और स्पर्श ना जो भी चीज़ें कोशी वाली जो चीज़ें है ना वो खेलने के लिए बड़ा मतलब मज़े से निकाल रहा था कि मैं अब खेलूँगा, क्योंकि छोटे छोटे दीपक होते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको लेने के लिए वो भाग रहा था कि वो मिल जाए। लेकिन मैंने बोला कि जब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद वो उठाएगा तो सही रहेगा। स्वेटर निकाल ली थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी। और सच में मेरी तबीयत ना दोपहर से ही ख़राब हो गई थी। जब मैंने स्वेटर, यही वाली ठंड मेरे को लग गई। और यहाँ पे फाइनली नीचे से चाय आ चुका है। पापा चाय पी रहे हैं और ये भी चाय पी रहे हैं। और मैं तो पीती नहीं, बोल रहे थे पापा की ले लो तुम भी, लेकिन मैं पीती नहीं, क्योंकि मेरे को ना, मैं एकदम भी नहीं पीती हूँ, कभी कभी हो जाता है, कभी कभार ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो मैंने लिया था वो मैंने दी को दे दिया। और अभी तक प्रिंसू उठा नहीं है, तो प्रिंसू का हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो उठता है तो हम लोग प्रणाम करा के उसके बाद फिर हम लोग नीचे जाते। और यहाँ देखिए मैं सूर्य भगवान को दिखा रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे फग फग सा था, मतलब एकदम उजाला सा, धूप अच्छे से नहीं निकल आई थी। यहाँ पे प्रिंसू देखिए फाइनली आ चुके हैं, और हाय पापा के साथ फ़ोटोज़ वगैरह हो रही है, क्योंकि हम सब तो ले लिए थे फ़ोटोज़ वगैरह, उन्हीं की कमी थी और वो अभी आए नहीं थे। तो कोई ना कोई नीचे जा रहा था, जब भी वो अकेले नीचे नहीं रह रहा था, कोई ना कोई नीचे जा रहा था उसके पास, कभी पापा कभी भाई ऐसे करके। तो वहाँ पे ये आ चुके हैं। फिर प्रिंसू के साथ थोड़ी सी मैंने वीडियोस बनाई। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है, और कुछ वीडियोस मेरे स्नैक्स पे भी हैं, स्नैक वीडियो जो है वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ से तो अब नहीं चलेगा। सो उसकी जो भी वीडियोज़ थे मैं सब इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँगी। और यहाँ पे बाबू को प्रणाम करवाने के लिए दी ले गई हैं, और वो जब भी ऐसे माथा टेकता है ना तो मैं वीडियोस भी बना रही थी बाबू की, और फ़ोटोज़ वगैरह भी ले रही थी। पापा बोले कि अच्छे से फ़ोटो वगैरह ले लो, क्योंकि मेरे पापा को भी वीडियोस और फ़ोटोज़ का बहुत शौक़ है। तो पापा हमेशा हम बनाते ना बनाते पापा ज़रूर बोल देते कि अरे बना लो फ़ोटो ले लो, वीडियोज़ बना लो। तो बहुत खुशी होती, क्योंकि सारे, मैं अगर यूट्यूब पर हूँ ना तो मेरे सारे फैमिली मेम्बर मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट आप समझ लो, स्टार्टिंग से सारे फैमिली मेम्बर, या मेरा मायका हो या फिर मेरा ससुराल हो, सब ने मेरा बहुत जी भर के सपोर्ट किया है। इसी वजह से जो भी है मुझे अच्छा भी लगता है यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाना। और यहाँ पे दी फ़ोटोज़ ले रही थी स्पर्श को, मैं बोली कि नीचे चलते हैं। और जो भी मैट वगैरह थे वो सब मैं यहाँ से हटा रही थी कि सब अब इकट्ठा करना पड़ेगा नीचे ले जाने के लिए। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी फ्लावर वगैरह डेकोरेट किए गए थे वो हिल रहे थे। अब मैं जा रही हूँ नीचे।
यहाँ पे मैं किचन में आई, किचन में खाना बन रहा है और हमारे घर में गट्टे की सब्जी आज बन रही है। और अंकल ने ये देखिए यहाँ पे स्लेब पे रखे हुए हैं बहुत सारे गट्टे बना के, उसको बॉईल करना है और फिर प्याज वगैरह सब कुछ कट चुका है। तो बस अब खाना बनेगा और सबको खाना खाने का है, क्योंकि उसके बाद लग जाना है शादी वाले फंक्शन में। यहाँ पे भाई कुछ बोल रहा था, प्रिंसू भी है, प्रिंसू उठ चुका है तो दीदी उसमें बिजी हो जाएंगी। और यहाँ पे हम बाहर आ चुके थे, ये और स्पर्श और मैं सब लोग झूला झूल रहे थे। और यहाँ की बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है रील पे, मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग देखना, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है। और ये आए हुए थे तो मैं सोची कि चलो साथ में झूला भी झूलते हैं और वीडियोस यहाँ पे इनको मैं दिखा रही थी क्या क्या लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि ये आ गए हों 5-6 घंटे के लिए मेरे मायके में। तो बस इस बार इनको मौका है, शादी भी है, लेकिन आज ही ये चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद ये चले जाएंगे वापस देवरिया, क्योंकि मेरी जिद की वजह से ये आए थे। मैं क्योंकि ये छठ पूजा में कभी नहीं रहते, मैं तो लास्ट टाइम भी रुक गई थी, लेकिन ये कभी नहीं रहते हैं तो आने का मौका भी नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि क्या क्या मम्मी ने प्लांट्स वगैरह लगाए हैं, सारे कुछ हमारे घर में प्लांट्स हैं लेकिन सब गमले में है। तो ये पूछ रहे थे कि गिलोय नहीं है क्या तुम्हारे घर में, सब कुछ दिख गया, यहाँ तक कि छोटे छोटे नींबू भी है। और मैं आप लोग के साथ प्लांट्स टूर भी कराऊंगी, आप लोग ज़रूर देखना। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और कल आएगा हल्दी वाला ब्लॉग, सो आप लोग ज़रूर देखना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लो, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।